आज हमारे देश में 60 से 70% हिंदू हिंदुस्तान में निवास करते हैं, मगर फिर भी राजनीति के लिए ये कहा जाता है कि हिंदू तो खतरे में है, मुसलमानों से हिंदू को खतरा है। आखिर कहाँ हिंदू को खतरा है भाई? 70% हिंदू है, 15 से 17% मुसलमान है, तो हिंदू को 15% मुसलमानों से 70% लोगों को कैसे खतरा हो सकता है? अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदू संगठन वाले कर रहे हैं इसमें सहयोग, मतलब भाग दौड़। हम यहाँ आपस में माता बहन सब बहन भाई लगे हुए हैं, इसमें कोई नेता नहीं है बीच में। संगठन वाला कोई नहीं आता, नेता नहीं है कोई, संगठन वाला कोई भी नहीं आता, देख के और साइड करके चले जाते। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। जो मंदिर देख रहे हो ये कोई आम मंदिर नहीं है, डीडीए के अंदर मंदिर है। और इस मंदिर में हम क्यों आए हुए हैं और जो ये माताएं हैं, महिलाएं हैं जिनकी आस्था है, और सामने आपने शेरावाली माता की मूर्ति देख रहे हो, ये इसलिए आए हैं क्योंकि जो डीडीए पार्क में ये जो मूर्ति मिली हुई थी, उस पार्क में पूरा कूड़ा करकट था। मूर्ति मिली तो भाई जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उसकी साफ़ सफाई करके एक माता को स्थान दिया। लेकिन डीडीए ने जिस तरीके से कार्रवाई करी, वो कार्रवाई, चलो उनका अपना जो भी उनके अपने अधिकार थे उन्होंने कार्रवाई करी, लेकिन कार्रवाई करते हुए, मंदिर को ध्वस्त करते हुए जिस तरीके से ये मूर्ति को उठा के यहाँ लाए हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हैं वो 1 साल से इसके चक्कर काट रहे हैं। तो पिछली बार भी भाई हमने न्यूज़ बनाई थी, उसमें कुछ 1-2 बड़े जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे वो आए थे। हमें लगा कि शायद उम्मीद होगी, लेकिन भाई एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का मामला बहुत देखा जाता है, जब खासकर अवैध तरीके से मज़ार हो या मंदिर हो। लेकिन उस टाइम में जिस तरीके से हिंदू संगठन वाले हल्ला गुल्ला करते हैं, कुछ मुट्ठी भर उसको माहौल को पूरा तरोड़ मरोड़ के बिगाड़ते हैं। लेकिन आज जो इमरान भाई है, आप समझ गए होंगे कि भाई विशेष समुदाय से आते हैं। पिछली बार भी इन्होंने इस मंदिर के लिए आवाज़ उठाई, इस मूर्ति के लिए आवाज़ उठाई, ये ना सोच के कि मैं किस मजहब से हूँ और ये जो मामला है वो किस धर्म से आता है। और आज फिर दोबारा भाई हमारे आह्वान से आए हैं। तो नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत। तो धन्यवाद। ये भी एक मिसाल है कि एक अलग मजहब के होके और फिर हिंदू धर्म के साथ आप खड़े हो और हक की बात है। देखिए, ऐसा है कि जाति विशेष जो है ना, ये बात जो है वो बात की बात है। पहले हम लोग इंसान हैं, तो पहले इंसानियत सर्वोपरि है। तो लोगों के भावनाओं को पहले देखना चाहिए, पहले इंसानियत को देखना चाहिए। जाति और धर्म तो लोगों ने बांट रखा है राजनीति करने के लिए। सभी लोग एक समान हैं, सभी को अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है। हमें पता चला कि टिंकू शर्मा पंडित जी ने हमें बताया कि उनके साथ गलत किया गया है। डीडीए ने आकर के उनका मंदिर तोड़ दिया है, उनके मंदिर को के मूर्ति को ला करके, माता रानी की मूर्ति को ला करके यहाँ रख दिया है। और ये लोग 1 साल से दौड़ रहे हैं, मगर इनको मूर्ति नहीं दी जा रही है, इनके पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा इमरान भाई, अगर इसमें एंगल विशेष समुदाय वाला होता इस मामले में, तो अब तक तो आकार मच चुका होता। मैं इसी टॉपिक पे आ रहा था कि जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था कि एक मस्जिद का मामला था कि मस्जिद अगर कहीं पे बन रही थी, या हज भवन का मामला था द्वारका में, मैंने देखा हज भवन बनने के लिए सरकार ने आदेश दिया। तो किस तरह से हिंदू संगठन उसके विरोध में पूरा एकजुट होकर के हज़ारों की संख्या में उसको रोकने के प्रयास में रोड पर आ गई, सड़क पर आ गई। जब हिंदू संगठन किसी क्या नाम है विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए एकजुट हो सकती है, तो खुद अपने समाज के, अपने समुदाय के लोगों के लिए एकजुट क्यों नहीं होती है? ये एक बड़ा मामला है कि ये हिंदू संगठन के लोग जो हैं, ये राजनीति छोड़ के वाकई हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अगर एकजुट हों, तो कहीं ना कहीं हिंदू, आज हमारे देश में 60 से 70% हिंदू हिंदुस्तान में निवास करते हैं, मगर फिर भी राजनीति के लिए ये कहा जाता है कि हिंदू तो खतरे में है, मुसलमानों से हिंदू को खतरा है। आखिर कहाँ हिंदू को खतरा है भाई? 70% हिंदू है, 15 से 17% मुसलमान है, तो हिंदू को 15% मुसलमानों से 70% लोगों को कैसे खतरा हो सकता है? मतलब कहीं ना कहीं एक रोटियां सेकी जाती है इस हिंदू मुस्लिम को लेके। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनके नाम पे वोट बटोरते हैं और उनको आपस में लड़वा करके, जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो फूट डालो और राज करो की नीति पे आए थे, बस उसी तरह हमारे देश में ये जो राजनेता है, चंद राजनेता जो हैं, ये हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालो और राज करो, हिंदुत्व का नारा उठाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, ऊंचे जाति वालों को नीचे जाति वालों से लड़ाओ, दलित को मुस्लिम से लड़ाओ, दलित को और राजपूतों से लड़वाओ, अपर जात को नीचे जात वालों से लड़ाओ। ये लड़ाई करवा के अपनी रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, ये हिंदुत्व के लिए एकजुट होकर खड़े नहीं हो रहे हैं। और पूछना चाहूँगा भाई, जैसे हम पिछली बार आए, हमने भाई न्यूज़ वीडियो भी डाली, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो जगह जगह जय श्री राम करते हुए पहुंच जाते हैं, यहाँ पर आज सन्नाटा है।
और जो पंडित जी ने भी बताया भाई कि मैं अगर पंडित जी उनको फ़ोन कर रहे हैं तो वो अपना झाड़ रहे हैं पल्ला। और इससे पहले मैं भाई एक हनुमान मंदिर का मामला उठा चुका हूँ, 50 साल पुराना हनुमान मंदिर है, वहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं होती। एक नजफगढ़ में मंदिर है शिव भोले का, हर हर महादेव का, जो 50 साल पुराना, उसके बगल में कूड़ा घर है, लेकिन वहाँ भी कोई हिंदू संगठन नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो इतनी गंदी सोच और गंदी जो भाई एक खेल खेला जा रहा है ना, एक हमेशा माहौल बिगाड़ने का काम, तो हमें तो भाई इतनी उम्मीद थी कि ये वीडियो जाने के बाद इमरान, इनका पूरा नाम क्या भाई? मेरा नाम इमरान रज़ा है। मैं आपको सुशील जी एक बात और बताना चाहूँगा, ये जितने जो हिंदू संगठन जो बने हैं ना, जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, चाहे वो बजरंग दल हो गए, चाहे वो हिंदू के अलग अलग संगठन जो बनाई हुई है अलग अलग जगहों पे, ये सारी राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई गई है। अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, समय समय पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान हिंदू का एंगल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज किसी मुस्लिम के साथ कोई बात हो जाए, कोई मुस्लिम अगर किसी हिंदू को एक थप्पड़ मार दे, चाहे वो किसी तरह की कोई बात हो, तो उसको लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल ले लेंगे, भाई मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, जबकि आपस में दो लोग दोस्त हैं, आप और हम बैठे हैं, अगर हमने आपको थप्पड़ मार दी किसी बात से, तो लोग ये नहीं देखेंगे भाई दोस्ती है, मारपीट हो गई, कोई बात नहीं तो है। भाई ये खुद भी न्यूज़, ये खुद भी न्यूज़ में भी हैं, वकील भी है, मैं इनके न्यूज़ का नाम नहीं बताऊंगा, कुछ रीज़न है मेरे पास। तो दूसरी जो माता जी हैं, ये वहीं रहती हैं जहाँ पर पहले मूर्ति थी, अपना सेक्टर 23 और 90 स्टैंड पे। तो अच्छा आंटी जी, आपने जैसे हम पिछली बार हम आए थे, हमने आप लोगों की समस्या सुनी, वीडियो बनाई, उसमें कुछ हिंदू वाले भी आए हुए थे जो कह रहे थे हम हिंदू संगठन से, हमारी बहुत तगड़ी सेना है। तो ये सेना यहाँ पर एक भी नज़र नहीं आया भैया। ऐसा है, अब हिंदुओं में इतना ही। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? संतोष मिश्रा। तो जहाँ ये पहले मूर्ति थी अपने सेक्टर 23 में रोहिणी में, वहीं के निवासी हो? हाँ जी बिल्कुल वहीं के। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदू संगठन वाले कर रहे हैं इसमें सहयोग, मतलब भाग दौड़? मुझे तो नहीं लग रहा कोई कर रहे हैं। हम यहाँ आपस में माता बहन सब बहन भाई लगे हुए हैं, इसमें कोई नेता नहीं है बीच में। संगठन वाला कोई नहीं आता, नेता नहीं है कोई, संगठन वाला कोई भी नहीं आता, देख के और साइड करके चले जाते हैं, कोई संगठन वाला नहीं आता है। और अगर इसमें विशेष समुदाय वाला एंगल होता, दूसरे धर्म वाला, तो अब तक तो ये आ चुके होते। अगर मान लो अगर मुस्लिम वाला कोई एंगल होता इस मंदिर को लेके, तो अब तक तो भीड़ लग चुकी होती। बिल्कुल सही बात। लेकिन इसमें ऐसा एंगल नहीं है, तो सन्नाटा है, सन्नाटा है, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है। एक आधा बंदों को देख के साइड करके निकल जाते हैं, कोई बिल्कुल वाले आते हैं ना, कोई नेता आता, कोई कुछ नहीं है। तो भाई ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों, जो भी हिंदू संगठन वाले हैं भाई, उनको यही कहूँगा कि एक बार इन जो मूर्ति है माता रानी की, वो भी डीडी ऑफिस से लाने की कोशिश करें, और इनका जो स्थान है वो अपने स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करें। और ये जो भाई माताएं हैं और भी जो पंडित हैं और भी भाई गेट के बाहर भी बहुत खड़े हैं, 50-100 सैकड़ों बंदे हैं, तो अंदर तो भाई आ नहीं सकते इतने। तो ये सच्चाई है। तो इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उनके मुंह पे ज़रूर मारना, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो मुट्ठी भर हैं और जिनका दिन रात यही काम होता है कि इस तरीके के एंगल को देखना। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।